हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का मॉडल पेपर पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे दोस्तों। 2 से 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का मेरा पहला पार्ट है जो कि सोशियोलॉजी ये 3rd ईयर से है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनुसंधान का अर्थ है। तो अनुसंधान का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या है दोस्तों अनुसंधान का अर्थ क्या है, तो बार बार खोजना। यानी अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, तो बार बार खोजना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न हमारा 2nd नंबर प्रश्न है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा और अच्छा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो में कमी होती है तो आप क्वालिटी को ऊपर नीचे कर भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो हमारा स्लो हो तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 2nd नंबर, नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है, यह किसने कहा है। तो यह कहा है दोस्तों रेडमैन एवं मोरी ने। किसने, रेडमैन एवं मोरी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ ही गई खोज है। ठीक है, तो साथ ही गई खोज है जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। यह परिभाषा है तो दोस्तों किसकी परिभाषा है, तो यह PM कुक की। किसकी है दोस्तों, PM कुक की। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुसंधान नहीं है, अभी हमने पढ़ा था अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, तो बार बार खोजना। ठीक है, अब हमें देखना है अनुसंधान नहीं है तो इसमें से क्या जो है अनुसंधान नहीं है। सत्य की खोज है, तथ्यों की खोज है, सिद्धांतों की खोज है, तुर्कों की खोज है। दोस्तों अभी हमने क्या बार बार खोजना है। देखो सत्य की खोज ये भी एक खोज में आता है। ठीक है, तथ्यों का खोजना और सिद्धांतों की, इसमें क्या है दोस्तों तुर्कों की खोज, ये जो इससे संबंधित नहीं है यानी अनुसंधान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुसंधान का कार्य है। तो अनुसंधान का कार्य क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है, समस्या का समाधान है। अनुसंधान का कार्य क्या है, तो अनुसंधान का कार्य है समस्या का समाधान है। अब बात आती है अनुसंधान की विशेषताएं हैं। तो अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रयुक्त सभी, अनुभाविक अध्ययन और है नियंत्रित अध्ययन और सुव्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान विधि का प्रथम पद है तो है तथ्यों का पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान, तथ्यों का पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम पद है तो क्या है दोस्तों, समस्या का चयन है। क्या है, समस्या का चयन है। अगला देखते हैं मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य है। तो मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नए तथ्यों की खोज करना, नए तथ्यों का स्थापित करना, नए तथ्यों को स्थापित करना और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, जो अभी हम आगे देख चुके हैं। ठीक है, मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, आप सभी ने देख लिया, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे जिससे दोस्तों बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लें। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यही आपसे दोस्तों चाहते हैं कि आप इस को सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों आपके लिए कुछ हम अच्छा से अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं अनुसंधान में होता है। तो अनुसंधान में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, तो वैज्ञानिक चिंतन क्या है, वैज्ञानिक चिंतन, परावर्तित चिंतन और विकेंद्रीय चिंतन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D अनुप्रयुक्त सभी है। अब बात आती है जॉन वेस्ट के अनुसार अनुसंधान के प्रकार हैं। तो जॉन वेस्ट के अनुसार अनुसंधान के प्रकार हैं तो ऑप्शन मूलभूत व्यवहार एवं क्रियात्मक अनुसंधान, मूलभूत प्रायोगिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक ऐतिहासिक एवं सर्वेक्षण अनुसंधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा मूलभूत व्यवहारिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से 11 यानी ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या तार्किक उद्देश्य है, व्यवस्था पद्धति है, एक व्यवस्था वैज्ञानिक योजना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विविध खोज तथा विश्लेषण क्या है। तो दोस्तों खोज तथा विश्लेषण क्या है, तो सामाजिक अनुसंधान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान किसका आधार है। तो सामाजिक अनुसंधान जो है किसका आधार है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B यानी विश्वसनीय एवं सत्य ज्ञान की प्राप्ति, विश्वसनीय एवं सत्य ज्ञान की प्राप्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त समस्त तथ्य कैसे होते हैं, तो समस्त तथ्य कैसे होते हैं, प्रमाणिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो सामाजिक
अगला है सामाजिक अनुसंधान किससे संबंध रखता है, तो ये किससे संबंधित रखता है, सामाजिक घटनाओं से, ठीक है, किससे, तो सामाजिक घटनाओं से यह संबंध रखता है। विज्ञान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर एकॉफ का, किसका, एकॉफ का। अगला देखते हैं सामाजिक घटनाएं सदैव कैसी होती हैं, तो सामाजिक घटनाएं जो है सदैव कैसी होती हैं, तो ये होती हैं क्रियाशील। सामाजिक घटनाएं कैसी होती हैं, क्रियाशील एवं गतिशील होती हैं। तो दोस्तों क्रियाशील एवं गतिशील होती हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। तो सामाजिक जीवन से प्राप्त निष्कर्ष किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो दोस्तों सामाजिक जीवन से प्राप्त निष्कर्ष जो है किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, क्या है, सामाजिक अनुसंधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आगे देखेंगे दोस्तों, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, परिस्थितियों एवं उनके कारणों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो उनके कारणों को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन। क्या हो जाएगा, सामाजिक जीवन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, सामाजिक अनुसंधान किन कारणों का पता लगाता है, तो ये लगाता है जो सामाजिक घटनाओं का संचालन करती हैं, ठीक है, जो सामाजिक घटनाओं का संचालन करती हैं उनका पता लगाता है। आगे देखेंगे दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के आनुभाविक कथन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया भी है 2018 में, ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्राक्कल्पना, ठीक है, प्राक्कल्पना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अस्तित्वात्मक प्राक्कल्पना से क्या आशय है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, जो समस्त लोगों या, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, जो समस्त लोगों या अवस्थाओं के लिए नहीं तो कम से कम एक मनुष्य या अवस्था हेतु स्थायी रूप से उचित होती है। आगे देखें, आपको दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, आपको दो कथन दिए गए सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन दिए गए हैं, कथन के आधार पर हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। तो अनुसंधान में सर्वदा नवीन तथ्यों की खोज करनी चाहिए, अनुसंधान सर्वदा नई अवस्थिति में परिणामों की वैधता जांचें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, केवल नंबर दो जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार के विशेष कारणों के कारण किसका निर्माण होता है, तो व्यवहार के विशेष कारणों के कारण जो है किसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर अ है, ठीक है, कारण तत्व प्राक्कल्पना, ठीक है, कारण तत्व प्राक्कल्पना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ता व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन और उसके वर्णन करने की कल्पना से किसका विकास करता है, तो यह किसका विकास करता है, तो ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, वर्णनात्मक प्राक्कल्पना। आगे क्वेश्चन है हमारा, शोध प्राक्कल्पना की अभिव्यक्ति किस रूप में की गई है, तो शोध प्राक्कल्पना की अभिव्यक्ति जो है किस रूप में की गई है, तो ऑप्शन नंबर यानी दिशात्मक व अधिशात्मक, ठीक है, दिशात्मक व अधिशात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अधिगम एक मुख्य सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर सूझ सिद्धांत। शोध प्राक्कल्पना के क्रिया संकल्प अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर द हमारा सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक प्राक्कल्पना, ठीक है, वैकल्पिक प्राक्कल्पना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शोध प्राक्कल्पना की अभिव्यक्ति किस प्रकार से की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, दिशात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अनुसंधान में किसकी खोज की जाती है, तो अनुसंधान में किसकी खोज की जाती है, तो प्राचीनता की खोज की जाती है अनुसंधान में, इसकी प्राचीनता की। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सत्य की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज तथा विश्लेषण क्या कहलाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी सामाजिक अनुसंधान। क्या होगा, तो सामाजिक अनुसंधान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राक्कल्पना या उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये 2018 में पूछा गया है, यह दी है लुंडबर्ग ने। किसने, लुंडबर्ग ने जो है यह परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक प्राक्कल्पना और एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बोगार्ड्स का, किसका, बोगार्ड्स का। अगले देखेंगे गुडे, अगला प्रश्न है हमारा, गुडे एवं हॉट ने प्राक्कल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर ब, यानी 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। किस विद्वान का मानना है कि प्राक्कल्पना तत्वों एवं सिद्धांतों के बीच एक कड़ी है, तो किस विद्वान का मानना है, तो ऑप्शन नंबर पीएच मैन का, ठीक है, पीएच मैन का, ठीक है। आगे देखेंगे, प्राक्कल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर गुडे एवं हॉट ने। किसने दी है, गुडे एवं हॉट ने। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है, तो लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का अध्ययन किया है, तो 4 चरणों का जो अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थान समय, क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्थान समय संबंधों व्यवहार अवस्था अथवा कार्य या दृष्टिकोण के अनुसार तथ्यों को समूह में रखने को ही परीक्षण कहते हैं, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर यानी सिन-पाओ यंग का है। किसका है, सिन-पाओ यंग का। आगे देखें, अगस्त कॉम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर द, यानी 5 चरणों का जो है उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर अ यानी सी ए मोजर का। किसका है? सी ए मोजर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान यानी सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति के सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी परिकल्पना का परीक्षण करना या एक नवीन घटना की खोज या प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर द यानी किसका है? जी एम फिशर का है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर वन बोगार्ट्स का है। साइंटिफिक क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो 14 और 17 2018 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर द यानी पीवी यंग। ठीक है, किसका है? पीवी यंग का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रामर ऑफ साइंस। द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक ऑप्शन नंबर पियर्स। ठीक है, पियर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? गुडे एवं हॉट। आगे देखते हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब एंड चेज। अगला है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक वो कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा लुंडबर्ग। ठीक है, क्या है? लुंडबर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिसर्च। द लिमिटेशन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शिपमैन। कौन है दोस्तों? शिपमैन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब क्या है? प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रेरणार्थक कारक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी हैं, यानी अज्ञात प्रति जिज्ञासा, कार्य कारण संबंधों को समझने की इच्छा, नवीन एवं आशातीत घटनाएं। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी जो है। इसका सही आंसर होगा अज्ञानता की समाप्ति, ज्ञान के विकास में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी नवीन तथ्यों का पता लगाना, पुराने तथ्यों का परीक्षण करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित है? तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक तथ्यों की विकास, सामाजिक तथ्यों का विकास, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, सामाजिक तथ्यों की खोज। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों ब्राइमैन। रिसर्च मेथडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी सी आर कोठारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कीमत पंच है। पीवी यंग ने वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो पीवी यंग ने वैज्ञानिक के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर है 4 चरणों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसे किसी विषय में एक विशिष्ट अर्थ प्रदान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी संप्रत्यय। क्या कहा जाता है? संप्रत्यय। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसकी अनुसंधान द्वारा जांच करना अभिशेष है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपसंकल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संप्रत्यय का स्रोत कौन सा है? तो संप्रत्यय का स्रोत है दोस्तों अनुभव है, कल्पना है और परिपाटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उपकल्पना का स्रोत कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य सांस्कृतिक उपमाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपकल्पना के महत्व का द्योतक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखना, अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यवाहक उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा यानी अवधारणा अस्पष्टता। अब देखते हैं अनुभाविक संदर्भ। क्या है दोस्तों? अनुभाविक संदर्भ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, अध्ययन में निश्चितता लाना। तो अध्ययन में निश्चितता लाना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। यह किसने कहा है कि
उपकल्पना दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है। तो दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पीवी यंग ने कहा है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ हमारा सही आंसर होगा ए। फोर्थ का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फोर्थ का ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का, तो हो जाएगा बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट है। अब सी का हो गया हमारा 2 और डी का हो गया 3। तो सी का हो गया 2, सी का 2 ऑप्शन नंबर और डी का 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो माइंड सेल्फ और सोसाइटी के लेखक है मीड। कौन है दोस्तों? मीड। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों मीड हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरों की संस्कृति का अध्ययन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है दोस्तों, निर्जाति वर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। आगे देखते हैं किसमें प्रत्यक्षवादी दर्शन पद्धतियों को नकार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द अनुप्रयुक्त जो है सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी यानी भाष्य विज्ञान, नृजाति प्रणाली विज्ञान। अब बात करते हैं प्रघटना शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अतिवादी समाजशास्त्र के जनक हैं। तो अतिवादी समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर मिल्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा मिल्स। कौन सा अनुसंधान लचीला होता है? कौन सा अनुसंधान जो है लचीला होता है? तो ये है दोस्तों अन्वेषणात्मक। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अन्वेषणात्मक। ज्ञान के लघु एवं दीर्घ समाजशास्त्र का विवेचन किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार्क ने। किसने? स्टार्क ने। अब बात करते हैं विचारधारा और काल्पनिक आदर्श एवं आदर्श आकांक्षा किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर अ मैनहीन। किसकी पुस्तक है? मैनहीन। किसने ज्ञान के समाजशास्त्र को एक कुंजी कहा है? तो किसने कहा है? तो स्टार्क ने। ठीक है, समाज की आंगिक धारणा किसकी है? तो दोस्तों समाज की आंगिक धारणा किसकी है? तो उसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ यानी प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। आगे देखते हैं आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत किसकी रचना है? तो आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत जो है किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर स यानी कोहेन की है। प्रबोधन के प्रतिनिधि विचारक कौन से थे? तो प्रतिनिधि जो विचारक कौन से थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? वॉल्टेयर। ठीक है, वॉल्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट सेकंड। अब स्टार्ट होती है हमारी यूनिट सेकंड यानी सामाजिक घटना एवं वैज्ञानिक पद्धति। सामाजिक घटना एवं वैज्ञानिक पद्धति अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सामाजिक घटनाएं कहा जाता है। मानव व्यवहार संबंधी प्रत्येक घटना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ सामाजिक घटना। ठीक है, अगला है किस में गतिशीलता होने के कारण सामाजिक घटनाएं घटती हैं? तो ऑप्शन नंबर ब सामाजिक जीवन में। अगला क्वेश्चन है समाज में घटने वाली घटनाओं के लिए कुछ न कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों कुछ न कुछ कारक जो उत्तरदायी होते हैं, ये प्रश्न आपको नहीं दिख पाए तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सामाजिक घटनाएं जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर रही है। मानव व्यवहार संबंधी प्रत्येक घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सामाजिक घटना। किसमें गतिशीलता होने के कारण समाज घटनाएं घटती हैं? तो दोस्तों किसके गतिशीलता होने के कारण जो है समाज में घटनाएं जो है घटती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक जीवन में। ठीक है, आगे देखते हैं समाज में घटने वाली घटनाओं के लिए कुछ न कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं और इन कारकों की खोज को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सामाजिक अनुसंधान जो है कहा जाता है। अगला देखते हैं सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी विषम एवं जटिल होती है। कैसी होती है? विषम एवं जटिल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समूहतः मानव समूह के व्यवहार से संबंधित वास्तविक विज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बाधा उसकी विषय सामग्री की जटिलता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर द यानी लुंडबर्ग का है। किसका है? लुंडबर्ग का है। अगला क्वेश्चन महिलाओं के लिए शराब पीना क्या है? तो महिलाओं के लिए शराब पीना क्या है? तो असामाजिक तत्व है। क्या है दोस्तों? असामाजिक तत्व है। ऑप्शन नंबर अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक स्तर पर असमानता एवं समानता दोनों देखने को मिलती है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर व्यक्ति के। ठीक है, अगला सामाजिक घटनाओं की प्रकृति सदैव कैसी होती है? तो दोस्तों सदैव होती है गुणात्मक। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति सदैव गुणात्मक होती है। परिणात्मक प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर अ यानी प्राकृतिक घटनाओं की। कैसी होती है? प्राकृतिक घटनाओं की। और अनेक जटिलताओं एवं विषमताओं से घिरा है। तो ऑप्शन नंबर ब कैसा? समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सामाजिक घटनाओं में किसका अभाव रहता है? तो ऑप्शन नंबर द यानी सार्वभौमिकता का। कैसा? सार्वभौमिकता का जो अभाव रहता है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे सामाजिक घटनाएं
किसे प्रभावित करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ब यानी मानव के प्रत्येक पक्ष को जो है प्रभावित करती हैं। जटिल समाजों में अत्यंत तीव्र गति से होती है। तो क्या होती है? तो ये होती है गतिशीलता। अब आगे देखेंगे, वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के लिए जिसे वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करता है उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक विधियों में कौन सा अनुसंधान निहित है? तो ऑप्शन नंबर द क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर द, ठीक है, आगमनता, ठीक है, आगमनात्मक और यह निगमनात्मक और सांख्यिकीय, ठीक है, सांख्यिकीय और निगमनात्मक। और ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगला क्वेश्चन से हमारा, सामान्य तौर पर वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है, सामान्य तौर पर वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो ये सभी है। वैज्ञानिक पद्धति में किसका महत्व होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में जो है किसका महत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर यानी क्रमबद्धता का। कैसा महत्व होता है? तो क्रमबद्धता का होता है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसकी खोज क्रमबद्ध तरीके से की जाती है? तो किसकी खोज जो है क्रमबद्ध तरीके से की जाती है? ऑप्शन नंबर स यानी तथ्यों की खोज। कैसी दोस्तों? तथ्यों की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किसके कारण संयुक्त परिवार का विघटन होता है? तो किसके कारण जो है संयुक्त परिवार का विघटन होता है? तो आधुनिकीकरण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने की प्रमाणिक विधि। ज्ञान प्राप्त करने की प्रमाणिक विधि है उपरोक्त सभी। निगमन विधि। अब बात करते हैं आगमन विधि और वैज्ञानिक विधि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या नहीं है? तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो है क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निश्चयात्मकता। कैसी है? निश्चयात्मकता। निम्न परिभाषा किसकी है? तो वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी चैपलिन की, ठीक है। अगला, व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का क्रमबद्ध परीक्षण वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी लुंडबर्ग की, ठीक है। यह कथन है लुंडबर्ग का, ठीक है। वैज्ञानिक विधि के सोपान है। तो वैज्ञानिक विधि के सोपान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी उपरोक्त सभी। निगमन वर्ग, तर्क, तथ्य संग्रहण और यह समस्या की अनुभूति। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स यानी विश्वसनीयता। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक शोध की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर द इस विधि उपयुक्त सभी, ठीक है। क्या इसका? ऑप्शन नंबर द इस विधि में प्रकृति का गुण होता है। इस विधि में प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण संभव है। इस विधि में एक नियंत्रित परिस्थिति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? तो कौन सी वैज्ञानिक शोध की